विदुरानी क्या कार्य करती, केले के छिलके उतार उतार करके पत्तल में रखती जाती और फलों को दूर एक कोने में फेंकती जाती। प्रभु ने 5 छिलके खाए, 10 छिलके खाए। बोली काकी जी ये तो बड़ा मीठा है, ये फल बड़े मीठे हैं। जैसे विदुरानी ने सुना कि गोविंद को फल मीठे लगे, बोले अरे कन्हैया मैं स्वयं इन वृक्षों की सेवा करती हूं, अपने हाथों से ही जल देती हूं। और प्रेम में आकर के तकरीबन 15 से 20, 25 से 30 छिलके खा गए गोविंद। कहते जाते कि काकी जी बड़े मीठे हैं। और सुन करके विदुरानी को बड़ा आनंद मिला कि गोविंद को फल मीठे लगे। प्रेम में आकर के 35 से 40 छिलके खाए गोविंद ने। इतने में विदुर जी बाजार से आए, आकर के जैसे द्वार पर आए आवाज लगाई कि अरे देवी जी सुनती हो क्या। जैसी आवाज लगाई तो विदुरानी दौड़े दौड़े, बोले क्या बात है, किस लिए हल्ला मचा रहे हो। बोले देवी मैं आपको क्या बतलाऊं, आज मेरे गोविंद ने उस भरी सभा में मेरा इतना आदर सम्मान किया कि शब्दों से तो हम बतला ही नहीं सकते। उस सभा में गोविंद ने कह दिया कि आज मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर है, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा तुरंत बाजार गया और देखो ये सुंदर लड्डू, खोबा, माखन, मिश्री लेकर के आया हूं। एक कार्य करो, आप अंदर जाओ, सुंदर गोबर का चौका लगाना, सुंदर चटाई बिछाना, मैं यहीं द्वार पर खड़ा हूं। क्यों? गोविंद की प्रतीक्षा करने के लिए कि गोविंद ने कहा है तो जरूर आएगा। और ये बात सत्य है कि यदि कन्हैया ने कहा है कि विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है तो वो जरूर आएगा, क्योंकि मेरा गोविंद कभी झूठ नहीं बोलता। आप अंदर जाइए, मैं यही द्वार पर खड़े रह करके प्रतीक्षा करूंगा गोविंद की। विदुरानी ने कहा कि आने वाले कि आ गए। बोले कितना समय? बोले तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो गया। बोले कि तो आनंद की बात है, तुमने कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? बोले और तो कुछ था नहीं, तो केले के फल बड़े प्रेम से खा रहे गोविंद। और जैसे विदुर जी ने अंदर आकर के देखा तो आश्चर्य से आंखें फटी रह गई। बोले अरे ये तुमने क्या कर दिया? क्यों? बोले आज पहली बार इस गरीब की कुटिया में गोविंद का आगमन हुआ और तुमने इन्हें छिलके खिला दिए, तो विदुरानी का ध्यान भंग होगा। पहले तो प्रेम में पागल हो रही थी, अब ध्यान भंग होगा। बोले अरे गोविंद क्या मैं तुम्हें छिलका खिला रही थी? तो वास्तव में प्रभु का भी ध्यान अभी भंग होगा। बोले काकी जी हमें नहीं मालूम कि केला था कि छिलका था, हम तो इतना जानते हैं कि आपने जो भी हमें खिलाया उसमें आपका प्रेम था और कुछ नहीं। विदुर जी क्षमा करते कि विदुर जी प्रार्थना करते हैं कि क्षमा करना गोविंद। बार बार प्रार्थना करते विदुर जी कि आज पहली बार आप यहाँ पधारे और हमने आपको छिलके खिला दिए, थोड़ा सा लड्डू खाइए। और जैसे लड्डू वाला हाथ गोविंद के मुख की ओर बढ़ाया तो गोविंद ने जैसे उसे थोड़ा सा चखा और विदुर जी का हाथ पकड़ लिया। बोले विदुर जी यदि आप पुराना माने तो एक बात कहें। बोले कहिए कन्हैया क्या कहना चाहते हैं? बोले भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे स्वभाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भगवान केवल हमारे हृदय का प्रेम भाव देखते हैं और कुछ नहीं। कहा कि काका जी जो स्वाद
उस छिलके में था, वो इस लड्डू में कहाँ है। भगवान केवल भाव देखते हैं और कुछ नहीं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित यदि भगवान विरागी को देखते होते तो विदुर जी के घर केले के छिलके क्यों खाते। भगवान ये भी नहीं देखते, भगवान केवल क्या देखते हैं, भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। भगवान को वस्त्र आभूषण आपकी सुंदरता से कोई मतलब नहीं, भगवान को केवल आपके हृदय से मतलब है। मन कैसा होना चाहिए, निर्मल अर्थात सूक्ष्म होना चाहिए, जिसमें किसी भी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, किसी भी प्रकार की। जब हृदय स्वच्छ होगा तो गोविंद आपके पीछे पीछे चलेगा, ये बात सत्य है। परमात्मा की कृपा होगी। भगवान जब अपनी लीला संपन्न करके जाने लगे, सुखदेव जी कहते परीक्षित से, तो भगवान ने किसी की याद नहीं की, केवल विदुर जी की याद की। और उद्धव ने भगवान से एक प्रश्न किया, क्या कि आपने जगह जगह प्रसाद पाया, एक बात हृदय की बतलाइए, सबसे ज्यादा आनंद आपको प्रसाद पाने में कहां मिला। तो जैसे बात सुनी तो प्रभु के नेत्र सजल हो गए। बोले दिए तो सत्य कहें तो केवल दो ही जगह मुझे ज्यादा आनंद मिला प्रसाद पाने में। कहा, एक तो राम अवतार में सबरी के घर जाकर के झूठे बेर खाए तब, और दूसरा ब्रजरानी के घर जाकर के केले के छिलके खाए तब। इन दो जगहों पर मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हुई। और भगवान ने किसी की याद नहीं की। उद्धव से कहते कि आप जा रहे हैं तो मेरे विदुर काका को मेरा संदेश कहना। देखो, उससे बड़ा भाग्यवान संसार में कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करते हैं। परमात्मा को याद हम सभी करते हैं और परमात्मा याद करते हैं विदुर जी को। उद्धव जी संदेश वाहन बनकर के आए, विदुर जी से मिलना होगा। बाल कृष्ण की सभी लीलाएं का वर्णन कर सुनाया। कुछ ही समय शेष कथा में सभी आरती प्रसाद लेकर के ही जाएं। और कल की जो कथा है, कल की कथा में भगवान बाल कृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव होगा। भगवान कन्हैया का कल जन्म होगा और हम सभी कन्हैया के जन्मोत्सव को मनाएंगे। और ये तो सभी माताएं जानती हैं कि जब भगवान का जन्म होता है या हमारे यहाँ किसी बालक का जन्म होता है तो विचार करो, जब बालक का जन्म होता है किसी के यहाँ तो फिर प्रसाद माता को खाने को क्या दिया जाता है? बेसन के लड्डू। वह क्या रोजा जी ने खाए हुई है वही ने कही हुई है। जी की सास ने कंजूसी करी हुई है, बहू के लाजे लड़ुआ खुआबे में वही के मुंह से करी हुई जा। और के फिर ऐसो हुई, अगर हमों के मुंह से करी हुई कोनो हमारे बुजुर्ग बंधु बांधव तो हो सकत तो उनकी माता राम के लिए कंजूसी भई हुई। जब तो जाके वो मुंह से निकली के बेसन के लड्डू। बताओ काय को प्रसाद मिला, काय को ने खाए नहीं। ऐसे ऐसे कह रहे को के तो मोड़ी मोड़ा भय नहीं है तो काय तुम्हारे चमानी चमानी बैठी। बताओ काय के लड्डू? गुड़ बिस्वार के, बिल्कुल ओरिजिनल वाले के डुप्लीकेट, माने शुद्ध घी डाल के। अच्छा भी हाथ ऊपर करो जोन जोन ने अच्छी बारी खाए हैं तो हम देख लिए। 1 2 3 4 5 9 8 7 6 4 2 दो जन के हाथ में चाहिए जो जी कोनिया में बैठी। तो जब सब ने खाए हैं तो सबको कल लड़ुआ ले आऊंगे भी है ईमानदारी से। और जनरेटर ले आऊंगे, जनरेटर। और बच्चा जजमान जनरेटर की व्यवस्था करने, जनरेटर हमारे इनको ले आऊंगे जजमान को व्यवस्था करने का है। एक तो बात जा है कि हमारे दाऊ के जो माइक लगे इतने खतरनाक है दाऊ तो पूरे ललितपुर तो ठीक है, पूरे ललितपुर जिला में बजे भय है माने भय। इतनी जो मशीन को ढेर लगा जिसके जनरेटर के उसी प्राण कड़न लगा था। सुन ली। और हमारे दाऊ भैया ऐसे ऐसे प्रसिद्ध है पूरे ललितपुर क्षेत्र में और बहुत दूर दूर तक हम भी गए हैं दाऊ के साथ में। कथा करने के लिए बहुत दूर दूर तक दाऊ जाते हैं।
और इनके ऊपर श्री बालाजी सरकार की विशेष कृपा भी है। और हम प्रार्थना भी करते हैं गोविंद से कि आप सभी निरंतर उन्नति करते रहे। तो ईमानदारी से जिन्हें देखो कंजूसी करी, तो हम भगवान से कहते हैं वो उनके संग कंजूसी करें। तो ईमानदारी से लड्डू ले आओ। जरूरी नहीं है, हो सके तो लड्डू की व्यवस्था नहीं हो पावे तो पेड़ा है खोबा के माँ बा के ओरिजिनल बा, डुप्लीकेट नहीं लिया।